लाज को रख लेते हैं। पर सुनो, पूरी बात सुनो। हमें तो ये भरोसा है कि आशीर्वाद हमें देने, प्रार्थना करने तो उन्हें कृपा कर देने, पर उन्हें भी हम पे भरोसा है कि हम व्यर्थ आदमी को कभी भी वचन नहीं देंगे। जो सनातन हितैषी होगा, जो धाम का हितैषी होगा, जो हिंदुत्व का हितैषी होगा, जो भगवत भक्त होगा, हम उसी की गारंटी देते। उन्हें पता है कि ये आदमी जो है ऐसे रिस्क नहीं लेगा। तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है हम पर, भरोसे की बात है। हम आ तो गए थे जल्दी, तो मरीजों में फंस गए, तो तब तक पदयात्री आ गए। उन पदयात्रियों से मिले, कल 8 बज गए, पता ही नहीं लगा। पर आजकल दिन में दरबार लगा नहीं पा रहे, गर्मी भयंकर है, कूलर की व्यवस्था है नहीं हम पे। पिछली साल कूलर खरीद रहे थे, बीच में हमने बैन कर, गर्मी निकल गई, उपयोगिता खत्म हो गई, बीच में पैसे की जरूरत पड़ी, तो हमने कबाड़ के भाव कचू मोटर खराब हो गए थे, सुधरवाने थे, फिर पैसा लगे। हम तो काम करो, सीधे कूलर ही दें, कौन सुधरवाए। तो थोक में 16-17 बड़े बड़े कूलर थे, सब थोक में बजरंगबली का नाम लेके गए। अच्छा, पैसा भी कब खर्च हो गया पता नहीं चला। अब पछता रहे कि काश भी घरे होते तो सुधरवा लेते, जल्दी में काम आओ। पर अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुप गई खेल। अब नए की हिम्मत नहीं पड़ रही। तो हमने जानबूझ के पिछली बार गुरुजी से आज्ञा लेके घोषणा करी कि अब दिन को दरबार बंद है भैया, शाम के और रात में लगाएंगे। गर्मियों में सर्दियों का तो कितना कूलर लगा लो, काम करत नहीं हो। और इतनी गर्मी हो, हमारे जैसे आदमी बिना कपड़ा के बैठा दो तो पापड़ से सिकोड़ जाए। खूब गर्मी हो। इस कारण से जो है रात्रि काल का ही रोज का दरबार 20 तारीख तक अनवरत लगाया जाएगा। साधना सफल हो जाएगी और आप लोग आशीर्वाद दो कि ये साधना सफल हो गई, ये विश्व कल्याण के लिए। खासकर ये साधना हिंदू राष्ट्र के लिए और कैंसर हॉस्पिटल निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए हम कर रहे हैं। इतने दिनों की साधना में लगभग गुरु जी की कृपा से 11 लाख मंत्र का जप करना। अब जैसे टाइम बनेगा तो करते रहे। कभी कभी तो छूट जाता है, यात्रा में रहते हैं, कभी कभी भगवान कृपा कर देते हैं तो हो जाता है। तो 20 तारीख तक हम दरबार लगाएंगे, फिर 2-3 दिन की यात्रा, फिर दिल्ली में कथा है। दिल्ली में शायद पश्चिमी बिहार का इलाका है, वहीं पर वो शिकायत करेंगे और उसकी कीमत है 22 करोड़ रुपये मात्र उसकी। और उसका ऑपरेटर भी विदेश से आए, उसी की बैठक है। भगवान ऐसी कृपा कर देवे ये सब जल्दी से जल्दी व्यवस्थित बन जाए, ताकि किसी की जिंदगी बागेश्वर धाम से रोगियों की जिंदगी बचने लगे, जीने का सहारा मिल जाए, गरीबों को सस्ता और अच्छा इलाज मिल जाए, गरीबों का भला हो जाए। इसी तैयारी में हमारे दिन रात गुजर जाते हैं, इसलिए देरी तो होती है। तो हमें दरबार तो लगाना है, लेकिन ये भी सेवा व्यवस्था देखना अति आवश्यक है। रोज बैठ के इसी विषय पर चलती रहती है। तो आप लोग यहीं से बैठे बैठे आशीर्वाद, तो आशीर्वाद में बहुत ताकत है।
कि हमारी साधना सफल हो गए और यह कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। तो अभी तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, अब पूरे विश्व में एक नया इतिहास लिख रहा है, मंदिर में अस्पताल होगा। और एक बात और, 1,000 करोड़ के भारत में मंदिर तो बहुत हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं, पर पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा होगा, मंदिर बाद में बनेगा, पहले अस्पताल बनेगा। और ये सब भगवान गुरुदेव भगवान और बालाजी की कृपा है, हमारी तो निजी कुछ सामर्थ्य नहीं, गुरु जी ही करवा रहे हैं, उनकी ही कृपा है। आज का दिव्य दरबार हम शुरू कर रहे हैं, 20 तारीख तक रोज दरबार लगाएंगे, शाम को ही लगाएंगे, खा पी के ही बैठा कर, और धूप में बैठने की आवश्यकता नहीं, दिन भर बढ़िया खूब सो, कुंभकर्ण की तरह। रात को जैसे बरसात में बिलों से मेढक निकल आती, वैसी रात को अपने अपने बिलों से बाहर और आके बैठे, रात को अपना दरबार सजेगा। और हम दुनिया के बड़े उल्टे गुरु जी, अब हैं तो हैं, उनका कर लें, जैसे है वैसे सीता। तो हाँ जी, ते यहाँ तो चुप बैठ जाए, आगे के लगे जाए, ते आ जाए, उसका पर्चा बने या ना बने, सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाती और काम सफल होता है। आज तक कोई भी भैया निराश नहीं गया। आपको अपने कर्मन से चलो जाए तो वो बात अलग है, भाई तुम पेशी ना करो, नियम ना करो, मंत्र जाप ना करो, तो हलवा कृपा हो। आप नियम का पालन करेंगे, तो कलयुग में श्री हनुमान जी 3 जगह बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बागेश्वर बालाजी। 16 साल पूरे हमें हो गए सेवा करते करते, 17वीं चल रही। आज तक हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग रोते हुए आए, यहां से हंसते। ऐसन की बिजली बनाई कि हम खुद चौंक जाए कि धन्य हनुमान जी की कृपा। ऐसे लोगों पर कृपा भई कि हम स्वयं चौंक जाते हैं। अरे बता, हमें खुद कई बार पर्चा बनाए तो हमें खुद भरोसा नहीं होते हैं कि ऊपर भी कृपा होती है, पर ऊपर से संदेशों मिला कह दे हो जाएगी, तो हम उनसे भीतर ही भीतर हो जाएंगे, हमें लग नहीं रही क्या, तो कहते ना हो जाएगी। एक घटना घटी थी हमारे साथ, बड़ी दिक्कत। वो आया ऐसे देखने, तमाशा देखने, हम तो बैठे थे, झोपड़ी में रहते थे, तकत डाल। इस गली में कदम रखने के पहले सोच लेना, क्योंकि यहाँ एक ही दरवाजा सिर्फ आने का। जाने का हमने कोई दरवाजा ही नहीं बना रखा कि तुम फिर बाद में पछताओ कि कहां फंसे। इससे अच्छा तो भूत भूतैया ही थी, तो फिर बाद में पछताने से कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि हमारी थोड़ी सी जिंदगी अलग टाइप की है और हम आदमी थोड़े से टेढ़े टाइप के, चली भी जैसे सीधे आदमी। इसलिए एक बात सुन लो कान खोलकर, आए हो तो होश में बैठना, थोड़ा सा भी तुम्हें रस मिला नहीं तो तुम पागल हो जाओ, फिर तुम मजे में जीने लगोगे। और फिर यहाँ पर एक ही है कि दरवाजा एक सिर्फ आने का, और तुम वापस ना जा पाओ, फिर तुम पछताओ। इससे अच्छा तो बेहतर है कि आते ही ना। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आ तो गए हो, तुम आए हो, तुम थोड़ी आए, तुम आए हो।
तुम छोड़ी आए, अभी तो तन आया है, पर मन ने अगर यहाँ एंट्री कर ली तो भाई खबरदार, तन जरूर रहेगा लंदन में, पर बंधन तो हनुमान जी का ही करेगा। तुम्हारा तन रहेगा गांव में, पर तुम 2-2, 3-3 दिन यही तड़पोगे, काश बागे से ध्यान दो। वो सुहानी रातें, वो परिक्रमा का मजा, वो भभूति के धक्के, वो अन्नपूर्णा की खटकती हुई थालियां, वो दरबार में ठटरी का भरना, वो खेलते हुए वैरायटी के भूत, वो चिल्लाती हुई चुड़ैल, वो चिक्खाड़ती हुई चंडियां, देखो तो वो खिलखिलाते हुए भैरव, कोई शंकर जी बना डोल रहा तो कोई हनुमान जी बना डोल रहा, छोटे बड़ों की तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चे डोल रहे, और जवानों की छोड़ो, बुढ़ापे भी यहाँ बहुत डोल रहे। तो तुम तो रह नहीं पाओगे इस मजे के बिना, इस आनंद के बिना, इसलिए तुम आ गए हो। तो हम बात खत्म करते हुए कहना चाह रहे, आज से तुम बालाजी के हो जाओ और बालाजी तुम्हारे।